अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 3 है बेसिक इन्फ्रेंस का। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स हैं, पहली कॉन्जुगेट प्रायर और दूसरी नॉन कॉन्जुगेट प्रायर। अब जो नॉन कॉन्जुगेट प्रायर है उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहली है नॉन इंफॉर्मेटिव प्रायर, सेकंड है इम्प्रॉपर प्रायर और थर्ड है जेफरीज प्रायर। तो अब वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट प्रायर क्या होती है। कॉन्जुगेट प्रायर को पढ़ने से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है क्लेयर प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका मेन रोल है कॉन्जुगेट प्रायर में। तो क्लेयर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जब भी कोई दो नंबर एक सेट में से लिए जाएं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाए तो रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आए वो हमारे पास सेम सेट में से हो। अब इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, ये एक होल नंबर है, ठीक है, प्लस 4 भी एक होल नंबर है। जब इनको मतलब प्लस कराए गए, इनके एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्लस हो गया माइनस हो गया कोई भी, ठीक है, रूल आपने यहाँ पर फॉलो किया हो। तो अब देखें 3 + 4 किया है तो वो क्या आ गया 7। तो 7 जो है वो हमारे पास क्या है, होल नंबर ही है। अब एक और एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अब 6 को हम डिवाइड करें 2 पे, 6 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है। जब इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया डिवीजन का तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया 3, ठीक है। अब जो 3 आया वो भी हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें 2 पे, हम डिवाइड करें 6, 2 को 6 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास आ गया 0.33। 2 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, लेकिन 0.33 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम बात करें कॉन्जुगेट प्रायर की और नॉन कॉन्जुगेट प्रायर की, तो सबसे पहला और मेन डिफरेंस इन दोनों में यही होगा कि कॉन्जुगेट प्रायर जो होगी वो क्लेयर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही होगी और नॉन कॉन्जुगेट प्रायर जो होगी वो क्लेयर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगी। अब देखिए कॉन्जुगेट प्रायर वो हमने बात की थी सेट में, तो हमने कहा था कि दो नंबर एक सेट में से लेने तो रिजल्ट भी हमारे पास सेम सेट का ही आना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इसको प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम कहते हैं कि जब पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन सेम फैमिली में से है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी सेम फैमिली में से होनी चाहिए, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस प्रायर को हम कहेंगे ये हमारे पास कॉन्जुगेट प्रायर है। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें सिंटेक्स में, तो हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी थीटा बाय वाई पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब पैरामीटर ऊपर होता है तो वो हमारे पास क्या होती है, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ से याद रखते हैं। और जब हमारे पास वाई इनके डेटा ऊपर होता है तो वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सैम्पलिंग मॉडल होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये इस पूरी स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिलोंग करिए पैरामीटर स्पेस को, ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रायर है ये भी बिलोंग है किसके साथ, पैरामीटर स्पेस के साथ। तो देखें प्रायर और पोस्टीरियर जो है सेम फैमिली को फॉलो कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉन्जुगेट प्रायर की एक मतलब स्टेटमेंट है, और ये कॉन्जुगेट प्रायर आ गया। और ये जो है ये हमारे पास सैम्पलिंग मॉडल का बताया हुआ है कि वो सैम्पल स्पेस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि प्रायर और पोस्टीरियर हैव सेम फैमिली विद डिफरेंट पैरामीटर। इसका कहने का ये मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास प्रायर और पोस्टीरियर जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करें लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि पैरामीटर भी सेम हो, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बिलोंग करना है वो एक ही फैमिली से करना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इसको कंप्यूट करना या इसकी कंप्यूटेशनल वर्क जो है वो सिंप्लीफाई है, ठीक है, इनको उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये कि वही बात जो सबसे पहले बताई थी कि ये जो कॉन्जुगेट प्रायर होती है ये क्लियर प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है। हमने सेट्स में बात की थी तो हमने कहा था कि दो सेट जो है वो दो नंबर जो है वो अगर एक सेट से लिए गए तो वो सेम सेट को फॉलो करना चाहिए उसका रिजल्ट। तो जब हम इस तरह बात करें कॉन्जुगेट प्रायर में तो हम कहेंगे कि वो जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल ये है कि प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो हमने लिया है, इनके सैम्पलिंग मॉडल जो हमने लिया वो हमने लिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। यहाँ पे पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है प्रायर इनटू सैम्पलिंग मॉडल। तो अब जो सैम्पलिंग मॉडल होता है वो हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, ये देखें लाइक्लीहुड क्या होता है कि हमारे पास y1 y2 एंड सो ऑन yn तक लेते हैं। और इसको हमने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था तो यहाँ से ये डायरेक्ट स्टेप किया गया कि उसके जो हमारे पास ये आएंगे ना वैल्यूज PDF,
उन सबको प्रोडक्ट जब करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लाइक्लीहुड फंक्शन लिख दिया, यहाँ पर थीटा आता है और फिर वाई आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया सैम्पलिंग मॉडल। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम जो इंटरेस्टेड होते हैं वो हम होते हैं पैरामीटर में, तो यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर है वो है थीटा, तो हम सिर्फ थीटा वाली टर्म लेंगे, बाकी इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जो हमारी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीटा है, ठीक है। और ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हमने लिखी है, उसका पीडीएफ, और यहाँ पर हमने उसकी लिमिट भी लिख दी है जो थीटा के 0 से 1 तक है। अब जब हम पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल होता है, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह लें, प्रायर इनटू सैम्पलिंग मॉडल। तो हमने ये यहाँ पर लिखा है नीचे, ये हमने लिखी है इसकी सैम्पलिंग मॉडल, और फिर ये वाली जो टर्म है ये हमने इसका, ये वाली जो टर्म है ना, ठीक है, ये हम लोगों ने ली है इसकी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये हमने जो ली है ये हमने ली है सैम्पलिंग मॉडल की। तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखें, जो हमारे ये टर्म थी ना, ये हमारे पास कांस्टेंट थी, या ये कह लें कि इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं था, तो हमने इसको निकाल दिया, तो हमने सिर्फ ये वाली टर्म ली है, ठीक है। तो ये वाली टर्म लिखी है, और उसके बाद इसको सम कर किया थीटा को थीटा के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब आपको पता है कि ये ऊपर से ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा और ये बीटा आ जाएगा, तो ये अगेन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट प्रायर की एग्जाम्पल है। अब हम करते हैं नॉन कॉन्जुगेट। एक तो आपने नॉन कंजुगेट प्रायर में सिंपली इसकी एक प्रॉपर्टी लिख देनी है कि ये ऐसी प्रायर होती है जो क्लियर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रही होती, यानी कि जिसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो और प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, ठीक है। ये बात इधर लिखी हुई है कि उनके रिजल्ट जो होते हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। नॉन कंजुगेट की फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली है नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर, फिर इम्प्रॉपर प्रायर, और फिर है जैफरीज प्रायर। तो नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर क्या होती है? तो नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर क्या है? अ प्रायर इज नॉन इन्फॉर्मेटिव इफ इट हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। तो ऐसी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं हम कि ये हमारे पास पैरामीटर के मुतालिक हमारे पास जब लेक ऑफ नॉलेज आता है तो हम उसको नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर कहते हैं, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, इट रिफ्लेक्ट द सिचुएशन विद अ कंप्लीट लेक ऑफ नॉलेज अबाउट पैरामीटर्स। इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज में ये डिफरेंट होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ वेरी करती है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रही होती है। और फिर जो हमारे पास है, फिर है ये कि a prior distribution is non-informative prior if the prior is flat relative to the likelihood function. flat relative वो अगर होगी likelihood function पे तो भी हम उसको तो भी उस जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर कहेंगे। अब देखिए फ्लैट रिलेटिव का क्या मतलब है। फ्लैट रिलेटिव का मतलब यह है कि जो हमें सिर्फ पैरामीटर के मुतालिक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर को हम ऑब्जेक्टिव प्रायर भी कह सकते हैं, डिफ्यूज भी कह सकते हैं, फ्लैट भी और वैक्यू भी। और जो है ये जो हमारे पास नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर है ये यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो ये इसका यूज़ लिखा हुआ है कि इट वर्क्स वेल इन द केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन वेयर फ्लैट प्रायर ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स आर नॉन इन्फॉर्मेटिव। कि इसको हम लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास पैरामीटर के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्प्लीटली प्रोवाइड नहीं होती। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल में ये हमारे पास है प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पी थीटा इज इक्वल 1 है और प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है और इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 तक है थीटा की। और जो हमारे पास सैम्पलिंग मॉडल है वो उन्होंने एज्यूम किया है कि हमने बायनोमियल से लिया है। जब इनके पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे ना तो वो हमारे पास ये आएगी जो कि ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होंगी इस टर्म के साथ, ठीक है। तो अब ये देखें प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसके अकॉर्डिंग पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आती तो ही हम ये कह सकते थे कि ये कॉन्जुगेट है। तो अब देखें ये दोनों डिफरेंट है प्रायर और पोस्टीरियर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन कॉन्जुगेट प्रायर की एग्जांपल है और जिसमें ये फर्दर नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर को शो कर दिया। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे जो है इम्प्रॉपर प्रायर। तो इम्प्रॉपर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? ऐसी प्रायर, ठीक है, जो कि वन जिसको हम इंटीग्रेबल ना कर सकें,
जिसकी डेंसिटी फंक्शन को हम इंटीग्रेट ना कर सकें। जैसे यहाँ पर हमने पी थीटा लिया है और हमने कहा है कि हमें उसका इंटीग्रेशन लेना चाहिए, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि ये हमारी इम्प्रॉपर प्रायर है, अ प्रायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज़ नॉट इंटीग्रेबल। तो ठीक है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर होती है। तो प्रॉपर क्या होगी, इसका ऑपोजिट, यानी कि जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास जो आप प्रायर डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसी प्रायर होती है, इम्प्रॉपर प्रायर की बात करेंगे, ये ऐसी प्रायर होती है कि जिसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो अगर हमने उसको एग्जिस्ट कराना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम उसको किसी कांस्टेंट की हेल्प लेके, मतलब या मल्टीप्लाई कराएंगे या सम कराएंगे, कुछ इस तरह का काम करने के बाद ही हम उसको प्रॉपर प्रायर बना के उसको फर्दर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है, और बेसिन इन्फ्रेंस में इसका यूज़ क्या है, वो ये है कि ये हमें प्रोवाइड करती है नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर एंड प्रॉपर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। जब हम इम्प्रॉपर प्रायर कर रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन आए वो इम्प्रॉपर ना आए। तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर तो हमारे पास इम्प्रॉपर ही है, लेकिन पोस्टीरियर ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी कॉन्स्टेंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास इम्प्रॉपर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो पोस्टीरियर होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम मेक श्योर करते हैं इम्प्रॉपर प्रायर में कि द नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट इज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू, और ये साथ में बताए बाय वैल्यूज। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास y के लिए तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास इन केस के इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इम्प्रॉपर प्रायर है, और हमने उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशनल वर्क किया और हमने पोस्टीरियर फाइंड किया, तो पोस्टीरियर भी हमारे पास इम्प्रॉपर आ जाती है, तो ये हमारे पास इनवैलिड केस होगा। ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करिए। तो यहाँ पर पी थीटा जो है हमारे पास 1 है और ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। तो अब यहाँ पर हमने बता दिया है कि ये यूनिफॉर्म प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी रियल लाइन इज इम्प्रॉपर प्रायर, तो इसमें ये हमारे पास इम्प्रॉपर प्रायर आ गई है इसकी रेंज की वजह से। अब आते हैं जेफरीज प्रायर की तरफ। तो अब जेफरी प्रायर की सिंपल सी डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये हमारे पास जो होते हैं ये अंडर रूट, ठीक है, और किसका मतलब स्क्वायर रूट होता है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ फिशर इन्फॉर्मेशन, और फिर फिशर इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह भी शो करते हैं, और ये जो टर्म होती है ये हमारे पास इस टर्म के इक्वल होती है। ठीक है, जिसको हम इस तरह ये डिटर्मिनेंट ऑफ फिशर इन्फॉर्मेशन को इस तरह शो किया गया कि थीटा पैरामीटर है और जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ये भी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि जेफरी प्रायर इज अ नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ पैरामीटर स्पेस, यानी कि पैरामीटर स्पेस के लिए हमारे पास नॉन इन्फॉर्मेटिव प्रायर है। तो और इट्स डेंसिटी फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ही ये है कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और फिशर इंफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट है, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। और फिर जेफरी प्रायर में ये भी आ जाता है कि ये जो होती है ये कांस्टेंट रहती है जब हम अपने पैरामीटर को रीडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास कांस्टेंट आती है। और एक और जो इसकी की फीचर है वो ये कि ये जो प्रायर है ये मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर में हम इसको देख सकते हैं, या यूँ कह लें कि इट कैरीज थ्रू मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर। थैंक यू।